हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स पार्ट 2 स्टैंडर्ड 9th फर्स्ट चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करेंगे। हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आज हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दैट इज़ इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज़ एक्स एंड दैट ऑफ बी इज़ वाई, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। यहाँ पे क्या शो करना है? कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है? एक्स। सो एक्स का कोऑर्डिनेट ए रहेगा एंड दैट ऑफ बी इज़ वाई, बी का वाई रहेगा। ओके अगर ए का कोऑर्डिनेट एक्स है तो ए का नंबर क्या रहेगा? 1। अगर बी पॉइंट बी इज इक्वल टू वाई है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 7। अंडरस्टूड। सो हम अभी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सी, हमने क्वेश्चन लिख लिया ए इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 7। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है। ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए, दैट इज इक्वल टू 1। वाई इज इक्वल टू बी, जैसे क्वेश्चन में था, दैट इज इक्वल टू 7। ओके, सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज एक्स, जो क्वेश्चन में था, जिसे हमें क्वेश्चन में बोला है कोऑर्डिनेट इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज़ एक्स, ए का एक्स है एंड बी का वाई है। ओके, तो वही हमें लिखना है। ऑफ पॉइंट ए इज़ एक्स दैट इज़ इक्वल टू, ए किसकी इक्वल है? 1 की, तो हमें यहाँ लिखना है। फिर नेक्स्ट लाइन में हमें सेम लिखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज़ वाई दैट इज इक्वल टू 7, जैसे हमने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में हमें सेम फॉर्मूला लिखना है। देयरफॉर यहाँ पे स्पेसिफाई किया है किसका डिस्टेंस फाइंड कर। यहाँ पे क्वेश्चन में बताया है कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी का। ओके, तो हमें फॉर्मूला में लिखना रहेगा डिस्टेंस ऑफ ए बी। सो हमें यहाँ लिखना है देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट, सेम फॉर्मूला, मतलब बड़ा नंबर, माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, मतलब छोटा नंबर। ओके, अभी 7 और 1 में से बड़ा नंबर कौन सा है? हम सबको पता है 7 1 से बड़ा है, तो हमें 7 लिखना है। उसके बाद 1 लिखना है, 7 को ग्रेटर का साइन देना है। ये नंबर को हमें फॉर्मूला में पुट करना है, तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 7, फॉर्मूला का -1। 7 में से 1 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ ए बी मिल जाएगा। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 7 - 1 6 यूनिट्स। ये सेम क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, खाली हमें यहाँ शो करना है x इज इक्वल टू ए। ये मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए किया था, ये रफ है, आप नहीं करो। सिर्फ आपको ये लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स, जो क्वेश्चन में था, इज इक्वल टू 1। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज वाई दैट इज इक्वल टू 7। उसके बाद हमने सेम क्वेश्चन मेथड ट्राई किया, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, मतलब बड़ा नंबर को छोटे नंबर से माइनस किया। वो चीज़ हमने शो की 7 इज़ ग्रेटर देन 1, उसको माइनस किया तो हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी मिल गया। सो अभी हम अब सेकेंड सम करते हैं सेम मेथड से। ये रहा हमारा सेकेंड सम, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -2। इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज़ x, अगर x a है तो उसका कोऑर्डिनेट, उसका नंबर 6 रहेगा। जैसे हमने फर्स्ट सम में a का x का 1 था तो a का भी 1 रहेगा, b का y का 7 था तो b का भी 7 रहेगा। सिमिलरली इसमें भी सेम मेथड है। यहाँ पे x 6 है तो a भी 6 ही रहेगा। यहाँ पे y को -2 दिया है तो ये b भी -2 ही रहेगा। हम a और b इसके लिए ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में है कोऑर्डिनेट ऑफ a इज x, x को a बोल सकते हैं एंड y को b। सो वही चीज़ हम अभी नोट डाउन करते हैं।
सो अभी हम हमारा सेकेंड सम का सोल्यूशन करते हैं। x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -2। ओके, सोल्यूशन। कोऑर्डिनेट ऑफ x, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a इज x, जो क्वेश्चन में दिया था वो है 6। नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b is y is -2, that is equal to -2। नेक्स्ट स्टेप में हमें फॉर्मूला लिखना है, therefore डिस्टेंस ऑफ ए बी, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स के नाम, पॉइंट्स के नाम लिए ए और बी, तो हमें यही वही लिखना है। और फाइंड भी हमें ए बी ही करना है, तो हमें ए बी लिखना है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, मतलब छोटा नंबर, बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करना है। ओके, therefore डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6 -2 से बड़ा है, तो हमने 6 को ग्रेटर का साइन दिया। इसके आगे हमें अभी फॉर्मूला में ये नंबर्स पुट करना है। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6 -2, हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 -2, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6 + 2 8 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 8 यूनिट्स। समझा स्टूडेंट्स? हमने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एक्स इसलिए लिया क्योंकि टेक्स्ट बुक में मेंशन था। यहाँ टेक्स्ट बुक में बताया इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ए इज़ एक्स, तो हमने वही लिया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज़ एक्स एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज़ वाई इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू -2। सेम मेथड से हम ये सम सॉल्व किए हैं, सेकेंड सम। अभी हम थर्ड सम सॉल्व करते हैं। सो हम थर्ड सम का क्वेश्चन देखते हैं। x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 7। x -3 है, तो हम सबको पता है x a है और y b है। सो अभी हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने थर्ड सम का क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, जैसे हमको पता है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज x, जो क्वेश्चन में दिया था, इज इक्वल टू -3। सेकेंड लाइन में लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b इज y इज इक्वल टू 7। अभी हमें किसका डिस्टेंस फाइंड करना है? डिस्टेंस ऑफ ए बी। क्वेश्चन में है, एक बार क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला? इफ़ अ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज़ एक्स, जो हमने नोट डाउन किया, बी इज़ वाई, वो भी लिखा, दैट इज़ इक्वल टू 7। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो हमें ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, जो हमने अभी यहाँ लिखा था। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट, मतलब बड़ा नंबर, माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, मतलब छोटा नंबर। ओके, इसके आगे हमें शो करना है ग्रेटर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है। 7 -3, सबको पता है 7 -3 से बड़ा है, तो हमने 7 को ग्रेटर का साइन दिया। उसके आगे हमें ये नंबर्स को फॉर्मूला में पुट करना है। Therefore डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 7 -3। हमें इसे सॉल्व करना है। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 7 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एज इट इज़। Therefore डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें मिल जाएगा 7 + 3 10 यूनिट्स।
समझा स्टूडेंट्स? हमने कोऑर्डिनेट ऑफ ए को x लिया था जो वहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में, दैट इज़ इक्वल टू -3y7b। डिस्टेंस ऑफ ए बी जो हमें फाइंड करना था, तो हमने फॉर्मूला लिखा, शो किया फॉर्मूला में 7 -3 से बड़ा है। नेक्स्ट स्टेप में हमने वही सॉल्व किया, 7 -3, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 + 3 10। हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी मिल गया 10 यूनिट्स। अभी हम नेक्स्ट फोर्थ सम सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारा फोर्थ सम, x = -4, y = -5। हमें सेम जैसे हमने बाकी सब सम में किया था, x = a, दैट इज़ इक्वल टू -4 लिख लेना है, y = b, दैट इज़ इक्वल टू -5। सो अभी हम हमारा फोर्थ सम सॉल्व करते हैं। जैसे हमने लिख लिया है क्वेश्चन, सो हमें सोल्यूशन स्टार्ट करना है। सो यहाँ सोल्यूशन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a इज़ x, जो क्वेश्चन में दिया था, दैट इज़ इक्वल टू -4। सेकेंड लाइन में लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b इज़ y, दैट इज़ इक्वल टू -5। इसके आगे अभी हमें फॉर्मूला लिखना है, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी जो फाइंड करना था, ग्रेटर कोऑर्डिनेट मतलब बड़ा नंबर, माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट मतलब छोटा नंबर। ओके, अभी हमें बताना है -5 और -4 में से बड़ा और छोटा नंबर कौन सा है। ओके, सो यहाँ पे लिख लेना है -4 -5। हम सबको पता है नेगेटिव नंबर में जितना भी नंबर आगे आगे बढ़ता जाएगा तो वो छोटा रहेगा। 4 5 से पहले आता है तो 4 5 से बड़ा रहेगा। हमने वो लिख लिया। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू -4 -5। अभी हमें सॉल्व करना है, -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 एज इट इज़। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू -4 में से -5 माइनस करेंगे तो 5 से 4 निकालेंगे तो 1 बचता है, तो हमारा आंसर आएगा 1 यूनिट। समझा स्टूडेंट्स? हमने वे सेम मेथड से सम सॉल्व किया है जैसे हमने बाकी के 3 सम सॉल्व किए थे। पहले हमने कोऑर्डिनेट लिखा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज़ x जो कि -4 है, b का -5 है। फिर हमने ये फार्मूला लिखा। ये फार्मूला प्लीज़ याद कर लो, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करना रहेगा। तो हमें -4 इज़ ग्रेटर देन -5 ये बताया था यहाँ पे। उसको हमने फार्मूला में पुट किया, -4 माइनस -5 सॉल्व किया, -4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 5 लिखा। 5 में से -4 निकाला तो 1 बचा इसके लिए। और नंबर का साइन, बड़े नंबर का साइन हमने लिया जो कि प्लस था, तो यहाँ पे इसको एज इट इज़ रखा। तो हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी मिल गया 1 यूनिट। सो अभी हम हमारा फिफ्थ सम ट्राई करते हैं। ओके, ये रहा हमारा फिफ्थ सम, x इज़ इक्वल टू -3, y इज़ इक्वल टू -6। हमें सेम यही क्वेश्चन, यही सम्स के टाइप में करना है। इफ़ अ कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज़ x, ए x है तो उसका पॉइंट भी क्या रहेगा, नंबर 3, एंड दैट ऑफ b मतलब b का भी y सिमिलर क्वेश्चन रहेगा। इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ b इज़ y, तो यहाँ पे y लिखना है, y के नीचे b लिखना है, दैट इज़ इक्वल टू -6। सो अभी हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन में था कोऑर्डिनेट ऑफ a इज़ x एंड दैट ऑफ b इज़ y, तो हमें यहाँ पे भी वही लिखना है, सोल्यूशन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a इज़ x। सो x के पास जो नंबर रहेगा वो a से भी इक्वल रहेगा, तो हमें यहाँ -3 लिखना है। सेकेंड लाइन में
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज़ वाई, जो नंबर वाई से इक्वल रहेगा, वाई और बी से इक्वल रहेगा, उसे यहाँ लिखना है, दैट इज़ -6 जो यहाँ है। इसके बाद हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करना है, क्योंकि हमने यहाँ कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट में ए बी लिया है और क्वेश्चन में भी बोला है फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट ये फॉर्मूला लिखना है। उसके आगे हमें शो करना है इसमें से ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है, -3 -6। मैंने फोर्थ सब में भी बताया था, नेगेटिव में जितने भी नंबर आगे जाते हैं वो उसके उस आगे वाले नंबर से छोटे रहते हैं। जैसे -3 पहले आता है और -6 बाद में आता है, तो -3 -6 से बड़ा रहेगा। ओके, हमें ये नंबर फॉर्मूला में पुट करना है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू -3 माइनस फॉर्मूला का माइनस यूज़ किया हमने, अभी -6, इसके लिए ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं। -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 एज इट इज़, -3 + 6। सो अभी हम यहाँ देखते हैं 6 में से अगर 3 निकाला तो 3 बचता है, तो 3। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। समझा माय डियर स्टूडेंट्स? हमने सेम मेथड से किया है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए एक्स -3 वाई -6 वाई इज इक्वल टू बी है, तो हमने यही यहाँ पे शो किया। फिर फॉर्मूला लिखा ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, शो किया 3 -6 से बड़ा है, -3 -6 से बड़ा है, उसी को सॉल्व किया। -3 -6, ये माइनस फार्मूला का माइनस है और ये -6 है। सो हमने इसको सॉल्व किया, -3 माइनस प्लस हो गया 6 एज इट इज़। 6 में से 3 गया तो 3 बचता है, तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें मिल गया 3 यूनिट्स। अभी हम हमारा 6 सम्स करते हैं, जो कि सेकेंड पार्ट का लास्ट सम है। सो ये रहा हमारा 6 सम। 6 सम का क्वेश्चन क्या दिया है, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4 दिया है एंड y इज इक्वल टू -8। हमें फिर से क्वेश्चन में एक बार ध्यान देना है। इफ़ अ कोऑर्डिनेट ऑफ a इज़ x, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ a इज़ x बोला है, तो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे a आएगा, एंड दैट ऑफ b इज़ y इज इक्वल टू b। तो अभी x का जो नंबर है a से इक्वल है, तो जो x के पास नंबर है वो a के पास आएगा, और सिमिलरली यहाँ पे जो y के पास है, और सिमिलरली जो y के पास है, जैसे -8 तो b का -8 आएगा। सो अभी हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो हमने क्वेश्चन लिख लिया, अभी हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने बाकी सारे सब में लिखा था, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a इज़ x दैट इज़ इक्वल टू 4। a इज़ x क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b इज़ y। हमने अभी टेक्स्ट बुक में भी यही सॉल्व किया, उसका आंसर आएगा -8। इसके आगे हमें सेम फॉर्मूला लिखना है। देयरफॉर डिस्टेंस, हमें ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ग्रेटर कोऑर्डिनेट मतलब बड़ा नंबर, माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट मतलब छोटा नंबर। ओके, 20 में से ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है, 4 पॉजिटिव नंबर है, तो 4 इज़ ग्रेटर देन -8। सो अभी हमें इसके आगे लिखना है, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4 -8, ये माइनस फार्मूला का माइनस है, तो हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी मिलेगा 4
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 एज इट इज़। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 8 + 4 12 हो जाएगा। सो आंसर आएगा 12 यूनिट्स। समझा स्टूडेंट्स? हमने इसको बाकी सारे सम्स की तरह ही सॉल्व किया है। पहले यहाँ पे शो किया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज़ x दैट इज़ इक्वल टू 4, b इज़ y दैट इज़ इक्वल टू -8। फिर फॉर्मूला लिखा। ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। हमने शो किया 4 -8 से बड़ा है, उसको फॉर्मूला में पुट किया और हमें फॉर्मूला में पुट करने के बाद 4 माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है, ब्रैकेट में -8, फिर 4 लिया, ब्रैकेट ओपन, सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस 8 एज इट इज़। डिस्टेंस ऑफ ए बी मिला 12 यूनिट्स। अभी हमने क्वेश्चन 2 के सारे सम सॉल्व कर लिए हैं। अभी हम क्वेश्चन 3 की तरफ जाते हैं। सो हम क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो which of the following point is between to the other two? If the points are not collinear, state so. यहाँ पे क्या बताना है? Which of the point is between, कौन सा point बीच में है of the other two? If the points are not collinear, state so. Not collinear मतलब not equal, okay? और state करना है हमें, क्यों मतलब प्रूव करना है। क्वेश्चन का मतलब है हमें बताना है एक लाइन है, उसके पास 3 पॉइंट्स है ए बी सी, ओके? उसमें से कौन सा नंबर मिडल में है वो हमें बताना है अदर टू के, ओके? 2 अल्फ़ाबेट्स है, कौन सा यहाँ पे कौन से मिडल में है वो हमें बताना है और शो करना है। अगर ये सब एक दूसरे से इक्वल है तो हमें रीज़न देना है, नहीं है तो भी रीज़न देना है, ओके? तो अभी हम क्वेश्चन 3 का फर्स्ट सम देखते हैं। फ्रॉम द पॉइंट गिवन बिलो मतलब कुछ पॉइंट्स दिए, जैसे पॉइंट पी आर, पॉइंट पी क्यू, पॉइंट क्यू आर। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। हमें फाइंड करना है ये सब पॉइंट से कि किसका पॉइंट बीच में है। इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर मतलब नॉट कोलिनियर, नॉट इक्वल, स्टेट सो। अगर नॉट इक्वल रहेगा तो उसे स्टेट करना है, बताना है क्यों नहीं है, ओके? तो अभी हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ पी आर 7 दिया है, डिस्टेंस ऑफ क्यू पी 10 दिया है, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर 3 दिया है। तो अभी हम नोटबुक में सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ हमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। डिस्टेंस ऑफ पी आर 7, डिस्टेंस ऑफ क्यू पी क्यू 10 और डिस्टेंस ऑफ क्यू आर 3 है। सो हमें इसको सॉल्व करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। कोई भी मेजरमेंट का लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, सबसे बड़ा मेजरमेंट हमें पी क्यू का दिख रहा है, दैट इज़ 10। तो हमें पॉइंट का नाम देना है पी, लाइन को नाम देना है पी क्यू। उसमें हमें सेकेंड मेजरमेंट आर का बड़ा दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे आर लिखना है, ओके? सो अभी हमने पी क्यू को सब यहाँ से ये कॉर्नर पे लिखा है, तो हमें यहाँ पे छोटा सा शो करने के लिए 10 लिखना है और पी आर का मेजरमेंट हमें यहाँ लिखना है, दैट इज़ 7 और क्यू आर 3, ओके? इससे हमें पता चला कि आर का पॉइंट बीच में है। ये सब आपको समझे स्टूडेंट्स? मैंने खाली एक लाइन ड्रॉ किया है। इसका सबसे बड़ा मेजरमेंट 10 था, तो मैंने ये लाइन का पहले पी क्यू लिखा 2 एंड्स पे और वहाँ पे 10 लिखा। क्यू आर सेकेंड बड़ा मेजरमेंट था, तो मैंने क्यू आर लिखा। बाकी जो बचा आर क्यू 3, उससे मुझे पता चला पॉइंट आर बीच में लाई करता है। अभी हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हमें जो क्वेश्चन में गिवन है हमें पहले वो लिखना है। डिस्टेंस ऑफ पी आर इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 10, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू 3। इसके बाद हमें सॉल्व करना है। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू 10 है,
सबसे बड़ा डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। ऐसा हम लिख सकते हैं। हमने इसे ऐसे लिखा है क्योंकि डिस्टेंस ऑफ पी आर जो है 7 पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ आर क्यू डिस्टेंस ऑफ पी आर और डिस्टेंस ऑफ आर क्यू को ऐड करेंगे तो हमें पी क्यू मिल जाएगा। सही बोला मैंने, इसको और इसको ऐड करूँगी तो मुझे ये नंबर लाइन मिल जाएगी। तो वही मैंने यहाँ शो किया है, डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। डिस्टेंस ऑफ पी आर मुझे 7 दिया है प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर मेरे पास 3 है और डिस्टेंस ऑफ पी क्यू मेरे पास 10 है। सो मुझे इसे सॉल्व करना है। डिस्टेंस ऑफ क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू 7 + 3 10 दैट इज इक्वल टू 10। ओके, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है तो यहाँ पे हमें ऐसे ही लिखना है, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। और उसके आगे हमें बताना था कि कौन सा पॉइंट बीच में लाइज करता है और ये कोलिनियर है कि नहीं। ओके, तो हमें बताना है पॉइंट पी आर एंड क्यू आर कोलिनियर पॉइंट। ओके, और इसमें कौन सा पॉइंट बीच में लाइज करता है, जो हमने यहाँ पे देखा था नंबर लाइन ड्रॉ करके, हमें 7 यहाँ पे मिला था आर, तो हमें यहाँ लिखना है देयरफॉर पॉइंट आर लाइज बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। ओके, अभी जैसे हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया था तो हमने ये इसकी हेल्प से सॉल्व किया है। आप चाहो तो ये ड्रॉ भी कर सकते हो। ड्रॉ करोगे तो इजी रहेगा क्योंकि आपको समझ में आएगा हमने क्या किया है। हमें पॉइंट पहले पी क्यू का 10 था सबसे बड़ा, तो हमने उसकी हेल्प से ड्रॉ किया है। फिर पी आर और क्यू आर दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद हमें 10 मिला दैट इज़ इक्वल टू पी क्यू। तो हमने यहाँ पे वही लिखा है, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर। ये सब पॉइंट एक दूसरे हेल्प से इज इक्वल है पी क्यू से, तो मतलब ये सब कोलिनियर है, एक दूसरे से इक्वल है। देयरफॉर पॉइंट आर इज लाइज बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया था। सो हमारा फर्स्ट सम हो गया। अभी हम हमारे सेकेंड सम पे जाते हैं। सो अभी हम सेकेंड सम सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा सेकेंड सम, डिस्टेंस ऑफ आर एस इज इक्वल टू 8, डिस्टेंस ऑफ एस टी इज इक्वल टू 6, डिस्टेंस ऑफ आर टी इज इक्वल टू 4। हमें इसको सॉल्व करने के लिए भी नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, लाइन। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सो हमने अभी क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है सबको। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। उसके स्टार्ट करने के लिए पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। सो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसका नाम देते हैं, सबसे बड़ा मेजरमेंट मुझे आर एस दिख रहा है 8 सेंटीमीटर, आर एस 8। फिर एस टी दिख रहा है 6। सो एस टी है तो यहाँ पे आएगा उसका नेम इधर 6, आर टी 4। ओके, अंडरस्टूड। मुझे आर एस 8 मिला, एस टी 6 और आर टी 4। हमने जैसे पिछले सम में देखा था, यहाँ पे 10 था, 7 था और 3 था। 7 + 3 किए तो 10 हो गया। तो हमें पहले ही पता चल गया था कि वो नंबर कोलिनियर रहेगा, मतलब वो पॉइंट्स कोलिनियर है क्योंकि वो 10 से इक्वल थे। दोनों का एडिशन इससे मतलब पी क्यू से पी क्यू का टोटल था। यहाँ पे
आर टी प्लस आर एस करेंगे तो 10 होगा, आर टी प्लस टी एस करेंगे तो 10 होगा, लेकिन आर एस से इक्वल नहीं होगा। ये हमें इससे समझ में आता है। सो अभी हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो हमें यहाँ लिखना है डिस्टेंस ऑफ आर एस इज इक्वल टू 8, जो कि दिया हुआ था, यहाँ पे गिवन लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट में लिखना है डिस्टेंस ऑफ आर टी इज इक्वल टू 4, डिस्टेंस ऑफ टी एस इज इक्वल टू 6, ये भी गिवन है। ओके, इसके आगे हमें सम सॉल्व करना है। डिस्टेंस ऑफ आर टी प्लस डिस्टेंस ऑफ टी एस, ये दोनों को ऐड करके देखना है हमें क्या मिलता है। आर टी हमारे पास 4 है, डिस्टेंस ऑफ टी एस हमारे पास 6 है, सो 10 मिल रहा है। इसको हमें 1 देना है। फिर हमें डिस्टेंस ऑफ आर एस देखना है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ आर एस जो हमें यहाँ दिया हुआ था दैट इज इक्वल टू 8, इसे 2 देना है। सो अभी हमने 1 और 2 दिया, तो हमें शो करना है कि ये और ये इक्वल है कि नहीं। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ आर टी प्लस डिस्टेंस ऑफ टी एस इक्वल है कि नहीं इक्वल है, इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर एस। क्यों? डिस्टेंस ऑफ आर टी और टी एस 10 मिला और डिस्टेंस आर एस 8 है, सो वो इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 होता तो इक्वल होता। 8 है, यहाँ पे भी 8 होता तो इक्वल होता। सो ये हमें किससे मिला? फ्रॉम 1 एंड 2, जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर पॉइंट आर टी एंड एस आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये नॉन कोलिनियर पॉइंट इसके लिए है क्योंकि ये पॉइंट नॉन कोलिनियर है, क्योंकि ये एक दूसरे से इक्वल नहीं है। ओके, अभी हम हमारा थर्ड सम स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस मूव टू द थर्ड सम। यहाँ क्वेश्चन में दिया डिस्टेंस ऑफ ए बी 16 है, डिस्टेंस ऑफ सी ए 9 है और डिस्टेंस ऑफ बी सी 7 है। सो अभी हम इसकी हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे शो करेंगे कि कौन सा आर बीच में लाइज करता है। उसकी हेल्प से हमें पता भी चल जाएगा कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है कि नहीं। ओके, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, अभी हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन खाली समझने के लिए स्टूडेंट्स, आपके लिए, आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो और नहीं भी। इसमें सबसे बड़ा मेजरमेंट किसका है? 6, 9, 7 में से मेरे को ये 16 बड़ा लगता है, तो मैंने लाइन का नाम ए बी दिया, यहाँ पे 16 लिखा। सेकंड मुझे बड़ा मेजरमेंट सी ए लगता है, तो मैं यहाँ सी लिख दूँगी, यहाँ पे 9। बाकी जो रिमेनिंग है बी सी, उसे 7 मिल गया। हमारा पॉइंट सी बीच में लाइज करता है, ये हमें पता चल गया है। ओके, सो अभी हम सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सोल्यूशन में गिवन क्या क्या है वो लिखना है। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 16, डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू 9। ओके, अब इसके आगे हमें सॉल्व करना है। हमें शो करना है डिस्टेंस ऑफ बी सी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो हमें पहले डिस्टेंस ऑफ बी सी ऐड करके देखना पड़ेगा। देखो डिस्टेंस ऑफ बी सी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी, ये दोनों को ऐड करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये इससे इक्वल है कि नहीं। ये सब हमें गिवन था, तो हम यहाँ गिवन लिख देंगे। ओके, डिस्टेंस ऑफ बी सी हमें क्या मिला था? डिस्टेंस ऑफ बी सी हमारा 7 था, प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी हमारा 9 था। 7 + 9 ऐड करेंगे तो हमें 16 मिलेगा।
तो यहाँ पे हमें लिखना है देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ BC प्लस डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू 16, इसको 1 देना है। फिर हमें डिस्टेंस ऑफ AB क्या था हमारा, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू 16, इसे 2 देना है। तो यहाँ पे ऐसे लिखना है फ्रॉम 1 and 2, मतलब 1 और 2 की हेल्प से डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC, ये वाला, प्लस डिस्टेंस ऑफ AC। ये पूरा लाइन हमने यहाँ कॉपी किया। डिस्टेंस ऑफ AB हमारा क्या था 16 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC और AC क्या मिला था हमें 16। 16 इक्वल है, दोनों के नंबर सेम आए हैं तो ये कोलिनियर पॉइंट्स है। तो यहाँ लिखना है देयरफॉर पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर पॉइंट। और इसमें कौन सा पॉइंट बीच में लाई करता है हमें वो भी बताना है, जिसे हमने लंबा लाइन में देखा था C। तो यहाँ पे देयरफॉर पॉइंट C लाइज बिटवीन पॉइंट A एंड B। समझा स्टूडेंट्स? हमने ये सम वैसे ही सॉल्व किया जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड सम सॉल्व किया था। ये हमें यहाँ पे कोलिनियर था तो हमने वो यहीं लिखा है आ कोलिनियर, मतलब दे आर इक्वल। और उसके बाद हमने बताया कि कौन सा पॉइंट बीच में लाई करता है। अभी हम हमारे फोर्थ सम पे जाते हैं। ओके, फोर्थ सम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फोर्थ सम का क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ LM इज इक्वल टू 11, डिस्टेंस ऑफ MN 12 है और डिस्टेंस ऑफ NL 8 है। हमें यहाँ इसमें से फाइंड करना है कि इसमें से बिटवीन कौन सा, मतलब कौन सा पॉइंट बीच में आता है और वो कोलिनियर है कि नहीं, मतलब ये एक दूसरे से इक्वल है कि नहीं, कोई भी दो पॉइंट एक पॉइंट से इक्वल है कि नहीं। सो हमने यहाँ पे क्वेश्चन 4 का नंबर्स का मेजरमेंट लिख लिया है, सॉरी पॉइंट्स का मेजरमेंट लिख लिया है। हमें इसकी हेल्प से नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। सो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उस पर हमें शो करना है इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 8, 12, 11 में से मुझे MN का पॉइंट बड़ा लगता है, तो पॉइंट MN मैंने लिख लिया। इसका नंबर बड़ा है तो मैंने MN लिखा, यहाँ पे 12 लिख लिया। सेकंड मुझे L का मेजरमेंट, मतलब डिस्टेंस ऑफ LM, तो यहाँ पे L लिखती हूँ, यहाँ पे 11, जो बचा NL 8। ओके, अभी हम इसकी हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि हमारा पॉइंट कौन सा बीच में जो है L। सो हम अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम गिवन लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ LM दैट इज इक्वल टू 11, डिस्टेंस ऑफ MN दैट इज इक्वल टू 12 और डिस्टेंस ऑफ NL दैट इज इक्वल टू 8। ये सब हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन हमें मिला था टेक्स्ट बुक में। हमने जो अभी लिखा है वो लिखना है हमें। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ, सबसे बड़ा मेजरमेंट M और N का था, तो उसे हमें लिखना है डिस्टेंस ऑफ MN इज इक्वल टू 12। फिर हमें डिस्टेंस ऑफ LM प्लस डिस्टेंस ऑफ LN को ऐड करना है, देखना है वो MN से इक्वल है कि नहीं, तो हमें यही करना है। डिस्टेंस ऑफ LM प्लस डिस्टेंस ऑफ NL। ओके, हमें इसे सॉल्व करना है। LM हमारा 11 है, NL 8 है, सो हमें इसका आंसर 19 आया। हमें इसे 1 लिखना है, इसे 2 लिखना है। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ LM प्लस डिस्टेंस ऑफ NL इज इक्वल टू 19, 2। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, कोई भी एक जगह लिख सकते हो, मैंने यहाँ लिख दिया है अभी। Therefore, from 1 and 2, distance of MN that is not equal नहीं है, not equal to का साइन डालना है, to distance of LM।
हमने नॉट इक्वल टू का साइन डाल के लिख दिया डिस्टेंस ऑफ LM प्लस NL। तो यहाँ पे हमें इनके नंबर्स भी बता देने हैं। 12 इज़ नॉट इक्वल टू 19। सो हमें यहाँ लिखना है पॉइंट M N एंड L आर नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर क्यों लिखा? क्योंकि हमने ये दोनों का एडिशन से हमें ये पॉइंट MN नहीं मिला। हमने LM को ऐड किया तो हमें पॉइंट M नहीं मिला, MN नहीं मिला। ओके, तो हमें यहाँ लिखना है आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। अभी हमने ऑलमोस्ट फोर्थ सम कर लिया है। हम हमारा फिफ्थ सम ट्राई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा फिफ्थ सम। डिस्टेंस ऑफ XY 15 है, YZ 7 है और XZ 8 है। सो हम इसका सल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने क्वेश्चन लिख लिया है फिफ्थ क्वेश्चन का। XY 15 है, YZ 7 है और XZ 8 है। इसकी हेल्प से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं कौन सा पॉइंट बीच में। तो इसमें सबसे बड़ा मेजरमेंट मुझे डिस्टेंस XY, सो यहाँ पे सबसे बड़ा मेजरमेंट XY का है। तो हमने लाइन का नाम दे दिया XY, 2 पॉइंट्स। उसका मेजरमेंट 15 है तो हमने यहाँ पे 15 लिख लिया। सेकंड बड़ा मेजरमेंट है XZ, X और Z। तो यहाँ पे हमने उसका मेजरमेंट लिख लिया। रिमेनिंग जो बचा वो है YZ 7 सेंटीमीटर। तो हमें इससे पता चल गया कि Z बीच में लाई करता है। सो अभी हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो हमने पहले जो गिवन है वो लिखना है। जैसे डिस्टेंस ऑफ XY इज इक्वल टू 15, डिस्टेंस ऑफ YZ इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस ऑफ XZ इज इक्वल टू 8। ये सब हमें गिवन है तो हमने यहाँ गिवन लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें बताना है ये इससे इक्वल है कि नहीं। सो हमें डिस्टेंस ऑफ XY इज इक्वल टू 15 1। सेकेंड स्टेप में हमें लिखना है डिस्टेंस ऑफ XZ दैट इज़ 8 प्लस डिस्टेंस ऑफ YZ दैट इज़ 7। हमें यहाँ पे उसका नंबर्स लिखना है 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 15 आता है। तो हमें यहाँ लिखना है देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ XZ दैट इज़ 8 प्लस डिस्टेंस ऑफ YZ जो 7 है 15 है और हमें इसे 2 लिखना है। 1 और 2 हमारा इक्वल है। सो हमें यहाँ लिखना है देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2। ये हमें 1 और 2 के 15 कैसे मिला? हमने इसको ऐड किया, डिस्टेंस ऑफ XZ और YZ को ऐड क्यों किया? क्योंकि ये नंबर लाइन है, इसको दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है, 2 XZ और ZY, और ये सबसे बड़ा नंबर है। वही हमने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम 1 एंड 2 डिस्टेंस ऑफ XY इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ XZ प्लस डिस्टेंस ऑफ YZ। XZ हमारा 15 था और हमें इसका आंसर भी क्या मिला 15। तो हमें इक्वल टू का साइन डालना है, मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर पॉइंट X, Y एंड Z आर कोलिनियर पॉइंट। और हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट इसके बीच में लाई करता है। जो हमने पहले लाइन ड्रॉ करा था तो हमें पता चल गया था कि पॉइंट Z बीच में है। तो हमें यहाँ लिखना है देयरफॉर पॉइंट Z लाइज इन बिटवीन पॉइंट Y एंड X एंड Y। ओके, समझा माय डियर स्टूडेंट्स? जैसे हमने बाकी के सम सॉल्व किए थे ये सम भी वैसी ही है, लेकिन ये सम कोलिनियर है। बाकी के 2 सम भी कोलिनियर थे। सो हमने ऑलमोस्ट सारे सम कर लिए क्वेश्चन 2 के। लास्ट 6 सम है वो मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आप सॉल्व करिए। उसका आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए। अगर आपको ये सम समझे है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए